तो आज से शुरू करने वाले हैं फ्रेंड्स हम लोग बिहार बोर्ड के 2025 टारगेट साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है जो कि केमिस्ट्री से आ रहा है और पहला चैप्टर ही है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो वो आपका ऑप्शन दिया ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन, ऊष्मा शोषी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, यानी फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल है उसका रंग कैसा होता है? पहला ऑप्शन है श्वेत, दूसरा है भूरा, तीसरा आपका लाल, चौथा हरा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? हरा होगा। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ, सस्पेंस में कोई भी चीज़ें क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को लिखते चलेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तैयार होता जाएगा। अगला आपका है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। ओके, क्लियर हुआ? लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? पहला है FeO, दूसरा आपका Fe3O4, तीसरा आपका है Fe2O3, चौथा आपका है FeS। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? Fe2O3। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, यानी फाइनल आउटपुट क्या आता है हमारा? तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा Na2ZNO+H2। ये आपका क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करेगा तो आपका ये रिएक्शन बनेगा। क्लियर हुआ? अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? पहला ऑप्शन है भौतिक, दूसरा आपका रासायनिक, तीसरा है दोनों भौतिक और रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया, यानी दूध से दही बनना आपका क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, यानी उसके लिए कह सकते हैं कि किसी भी अग्नि की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहला आपका है मोमबत्ती, दूसरा केरोसिन, तीसरा आपका कोयला, मेथेन। तो आपने सुना होगा कि कोयला जो होता है वो क्या होता है? बिना ज्वाला के भी जल सकता है, हीट एंड वेव के चलते। ओके, ये चीज़ें हैं। आपने देखा हो कई बार डायरेक्टली जो कोयले होते हैं, कोयले के खदान में आग लग जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? इसका आंसर तो आपको ज़रूर पता होगा, जो कि आपका नाइट्रोजन है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, सारी चीज़ों को लिखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग कैसा होता है? पहला आपका श्वेत, दूसरा हरा, तीसरा लाल, चौथा भूरा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? श्वेत होगा, यानी सफ़ेद हम इसे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। वो है आपका जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, यानी जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो जो आग उत्पन्न होती है उसका लौ किस रंग का होता है? तो पहला आपका है पीला, दूसरा आपका चमकीला उजला, तीसरा आपका लाल, चौथा आपका नीला। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका चमकीला उजला होगा। ओके, अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? पहला आप देख सकते हैं जो कि आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2 बना रहा है, दूसरा आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, और इसी के साथ AgNO3 NaCl से अभिक्रिया कर AgCl + NaNO3 आपका बना रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? यही होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जिंक प्लस कपर सल्फेट रिएक्ट करता है तो ZnSO4 + कपर रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी किस प्रकार की ये अभिक्रिया है? पहला आपका संयोजन, दूसरा विस्थापन, तीसरा द्विविस्थापन, चौथा वियोजन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका विस्थापन होगा। ओके, अगला हमारा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, यानी जो हाइड्रोक्लोरिक होता है तनु, वो हम अगर लौह चूर्ण पर डालते हैं तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी H2 + FeCl2 बनता है। ये आपका कहने का मतलब है। ओके, अगला हम मूव करते हैं। अगला है आपका लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसका आपका क्या होता है? ये गैल्वेनीकरण इसे कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपका है लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र आपको पता होगा CaOH2, यानी कहने का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला आपका क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि Fe2O3 + 2Al रिएक्ट करता है तो Al2O3 + 2Fe बनता है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये अभिक्रिया आपकी विस्थापन कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया ये कहलाती है। अगला जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका है वो है आपका, जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉपर + H2O बनता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।